गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अपरोक्ष अनुभूति। आज का विषय है आत्मा और अनात्मा का विवेक। इसमें बताया गया है कि आत्मा का लक्षण क्या है और अनात्मा का लक्षण क्या है। आत्मा यानी हम स्वयं हैं, अनात्मा वह है जो हम नहीं हैं। इन दोनों का जो मिलाप है, एकता हो गई है अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, उसी को अज्ञान कहते हैं। 17वां श्लोक है, आत्मा भी निष्कलो हेको देहो बहुभी आवृता तयो ऐक्यम प्रपश्यन्ति किम अज्ञानम अतः परम। आत्मा कलाहीन और एक है तथा देह अनेक तत्वों से गठित है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर और अज्ञान क्या होगा। जैसे बार बार हम लोग प्रयोग में लाते हैं कि ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, तो आप जाते हैं और कोई आपसे पूछता है कि अज्ञान क्या है। सब बोलते हैं कि भाई हम अपने आप को नहीं जानते हैं, यही अज्ञान है। बात पूरी सही नहीं है। आप अपने आप को जानते तो हो मगर पूरा नहीं जानते। अज्ञान का मतलब होता है कि किसी वस्तु का पता ना होना, लेकिन हमको हमारा पता तो है लेकिन गलत फलत पता है। जब वस्तु का बोध ना होए और उसके बदले कुछ अन्य ही बोध होए, उसको बोलते हैं भ्रम। अज्ञान से जो उपजता है उसको भ्रम बोलते हैं। पहले अज्ञान होता है, बाद में भ्रम होता है। ज्ञान होने के पश्चात जो वस्तु होती है उसका बोध हो जाता है। यही कारण है कि जो हम अभी अपने आप को अनुभव करते हैं बिना विचार किए, ठीक है, उसमें अज्ञान कारण है, लेकिन जो हमको अनुभव में आ रहा है वो कार्य है। ये जो अनात्म अभिमान है यह कार्य है और जो अज्ञान है वो इसका कारण है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि दोनों के लक्षण बनाइए और दोनों के लक्षणों से यह समझिए कि मैं इनसे अलग हूँ, मेरे लक्षण इनमें मिलते नहीं हैं। इसी को विवेक बोलते थे। नित्यम आत्म स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतगम। अभी जितने भी लक्षण पढ़ेंगे दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। तब यह बात सुना करके अपने मन को उसे यह शिक्षा देनी चाहिए कि हे मन, तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि जो तू नहीं है। ये बात पढ़ के गुजरने के लिए नहीं है। ये वो वस्तुएं हैं जो आपके अंतःकरण में सज जानी चाहिए, शोभा होनी चाहिए इनकी। मेहमान नहीं है, ये आपके घर वाले। ज़्यादातर क्या होता है, सत्संग के वचनों को हम मेहमान की तरह अपने हृदय में घुमाते हैं। भैया समय हो गया, जाओ अपने घर। गुरुजी के थे, गुरुजी के घर जाओ। सत्संग के थे, सत्संग के घर जाओ। हमारे अंतःकरण में हम उन्हीं वृत्तियों को स्थान देते हैं जो हमको रुचती हैं, जिनसे प्रेम होता है। अगर इनसे प्रेम हो जाए तो ये रहने लगती हैं। और प्रेम होने के लिए पास बैठना जरूरी होता है। जिसके पास आप बैठोगे रोज ना, उससे एक दिन आपको प्रेम हो जाएगा। पहले आदमी शराबी थोड़ी होता है, धीरे धीरे शराबियों के साथ बैठते बैठते पीने में अच्छी थोड़ी लगती है, कड़वी कड़वी, कोई स्वाद नहीं, फिर भी लोगों को ऐसी आदत पड़ जाती है कि छूटती नहीं है। यहाँ बोल रहे हैं कि अपने लक्षण पहचानिए और उन लक्षणों के साथ एकता कर लीजिए और अपने मन को बार बार सुनाइए कि तू ऐसी गलती क्यों करता है कि डंडा पड़ता है कुत्ते को और रोता तू है। यही हाल है, अविचारवान का यही हाल है। कष्ट शरीर पे आया है और परेशान हम हैं। जो परेशान है उसको परेशान होने दो। पहली बात यही है, सबसे पहली बात यही है। और बहुत ताले खुलते हैं इस चाबी से। अनात्म अभिमान का त्याग कर देने से बहुत सारे झंझटों से छुटकारा हो जाता है। आप यहाँ किसी को ठीक करने के लिए नहीं आए हो। किसी के स्वभाव को बदलने पे मत जाओ, उन्हें परेशान हो जाओगे। घर परिवार में भी कोई टेढ़ा है ना, तुम टेढ़े ही रहो। कितने दिन हो, हमारा शरीर ही सदा नहीं है। 10 साल 20 साल 50 साल के तो साथ है, उसमें भी तुम्हारा व्यवहार बदलेगा ही बदलेगा। सदा एक जगह जैसा तो रह ही नहीं सकता। कोई क्रोधी है तो सदा क्रोधी नहीं रहेगा और सदा तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा। 24 घंटे में कौन कितनी देर मिलता है। इसके लिए
अगर हम अपने अंतःकरण का ठीक से इलाज कर लेवे तो यह जगत ना हमको सुख दे सकता है ना दुख दे सकता है। हम अपने स्वरूपगत आनंद में भली भांति तृप्त रह सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ज्ञान के वचनों को हम किसी दूसरे का बना के रखते हैं, उस पर हम स्वयं की मुहर नहीं लगाते। सच्चाई बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, ये बात फलाने व्यक्ति ने बोली है, फलाने महात्मा ने बोली है, गुरुजी ने बोली है। अरे नारायण, तुम कब बोलोगे? वो भी अपने आप से, दूसरे को सुनाने के लिए तो बोल ले जाते हैं। एक ये चीज़ भी है, अपन लोग सत्संग सुनते हैं, सब चीज़ है ना, फिर हम क्या देखते हैं, भाई किसी को ज्ञान नहीं हुआ, किसी में तो दिखता नहीं है बोले है ना, एक जनरली आ जाती है। हम इसके लिए थोड़ी आए हैं कि किसी को हो नहीं हो तो हम आया है ना। वैसे ये बहुत बड़ा दोष है, हमारी दृष्टि का बहुत बड़ा दोष है। क्यों? क्योंकि दृष्टि सृष्टिवाद में आपके सिवाय कोई नहीं है। अगर आप अज्ञानी हो तो पूरा विश्व अज्ञानी है। अगर आप ज्ञानवान हो ना तो उस ज्ञान से पृथक और किसी की सत्ता है ना, तो आपको ज्ञान को उपलब्ध ही नहीं होगा। भाई स्वप्न में जो अनेकत्व भासता है उसमें आपकी उपस्थिति के सिवाय कौन उपस्थित है? कोई नहीं। नारायण आप जगह ना तो सबका निर्वाण हो गया, कोई आकृति जीवित नहीं रहेगी। दूसरे को स्वीकार कर लेना कि भैया ये हैं और अपने जैसा ही समझना उनको, अपने जैसा कि अपने अंतःकरण जैसा उनके पास अंतःकरण है, मेरे शरीर जैसा उनके पास शरीर है। तो यह विचार करने की कोई परिपाटी नहीं है। किससे सीखा आपने ऐसा विचार करना? हाँ? ये तो आपको अविद्या ने पढ़ाया हुआ है कि तुम एक बंधन अपने ऊपर और बढ़ा लो। क्यों? क्योंकि एक बार अखंडानंद जी ने बताया था ये बात कि किसी ने उनको बोला कि आपको तो फलाने व्यक्ति से बड़ा द्वेष है, तभी आप उनकी बातें काट देते हो। तो अखंडानंद जी ने बाद में उस शब्द की व्याख्या करते हुए बोला कि अगर मेरे अंतःकरण में द्वेष है तो उसका प्रकाशक मैं हूँ कि कोई दूसरा है? मैं होऊंगा ना, तो अगर द्वेष होगा तो मुझे पता चलेगा कि दूसरे वाले को पता चलेगा। आपका अंतःकरण के लिए आप प्रमाण हो कि अंतःकरण में क्या है, कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। ऐसे ही हम दूसरे के अंतःकरण को पढ़ने का दावा करते हैं कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, उसके अंतःकरण में जाके देखा तुमने कैसी वृत्तियां बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? पिक्चर में लोग एक्टिंग करते हैं, लगता है मारे डालेंगे, लेकिन उनके अंतःकरण में कोई द्वेष ही नहीं है, तो एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन हम धोखा खा रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं। भले वो अपने जीवन में कितना ही अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो विलेन का रोल कर रहा है तो द्वेष हो जाता है। ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, ये बहुत बड़ा गेमर है। ये फर्क नहीं कर पाता है कि ये सही चीज़ है कि गलत चीज़ है, सच्चा है कि झूठा है। वो डिसीजन करने का जो पावर है वो मस्तिष्क के अलग खंड के पास है। जो दृश्य दिखाई देगा, हाँ भाई ये सब है, सच्चा है कि झूठा है, उसके लिए दूसरा हिस्सा जिम्मेदार है। अगर उसने निर्णय नहीं दिया तो आपको सब सच्ची लगेगा। यही कारण है कि अगर किसी व्यक्ति को बताओ मत कि भाई ये नाटक चल रहा है, तो देखेगा वैसे ही सुखी दुखी हो जाएगा। वो पता ही नहीं है ना, दृश्य को दृश्य समझ रहा, सारे दृश्य को सच्चा समझेगा, या तो फिर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया तो कोई भी दृश्य हो गए सब को झूठा ही समझेगा, और वही चीज़ डाली जा रही है। तो यहाँ बोलते हैं कि दोनों के लक्षण अलग अलग करने हैं। आत्मा कलाहीन है और एक है। कला बोलते हैं आकार को, जैसे बोलते हैं ना चंद्रमा की कला बढ़ रही है, यानी उसका आकार बढ़ रहा है, रूप बढ़ रहा है। तो आत्मा जो है वो कलाहीन है, यानी उसमें आकृति नहीं है। बोले आकृति नहीं है, ये आप कैसे कहते हो, क्या प्रमाण है आपका? बोले आत्मा मतलब हमारा मैं। ठीक है, अगर मैं में आकृति होती तो उस आकृति को कोई जानने वाला होता, तो जो जानने वाला होता वो कौन होता? क्योंकि आकृति का अगर कोई जानने वाला है तो वह आकृति से पृथक अवश्य होगा।
क्योंकि पृथक हुए बगैर किसी वस्तु का बोध नहीं होता। इसलिए जो आत्मा है उसमें आकृति का होना यानी कला का होना संभव नहीं है, इसलिए वो कलाहीन है। और निराकार वस्तु सदैव एक हो सकती है, दो नहीं हो सकती है। बोले आप ये बात कैसे कहते हो? निराकार का मतलब होता है अभाव, आकार का अभाव। अभाव और अभाव में कभी अंतर नहीं होता। अभाव में अंतर होगा क्या? है ही नहीं है ना। इसलिए निराकार और निराकार दो वस्तु में नहीं होंगी, निराकार सदैव एक ही वस्तु होगी। इसलिए आपको क्या बोला जा रहा है? एक। और देह में आकार है, तो जिसमें आकार है वो कभी एक नहीं होगा, वो अनेक होगा। जिसमें भी आकार होगा उसमें एकत्व तो नहीं हो सकता, अनेकत्व तो होगा ही होगा। इसलिए दोनों के लक्षण, अपने मय में ना आकार है और ना अनेकत्व है, और जो देह है उसमें अनेकत्व है। 5 भूत हैं और 5 भूत आपस में मिल गए, पंचीकृत हो गए, और पंचीकृत होकर के बहुत सारे रूप बना दिए। जैसे घड़ा बनाना हो तो बोले 5 प्रकार की मिट्टी लगेगी, 5 प्रकार की मिट्टी ले लिए। अब कितने खिलौने बनेंगे, कितने उपकरण बनाए जा सकते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। खरबों को सिखाए हैं आपके शरीर में, छोटे छोटे टुकड़े 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 मिला करके संघात इतना बड़ा खड़ा कर दिया गया। और 7 धातुएं, मुख्य मुख्य ले लो तो 7 धातुएं, अस्थि, मांस, मज्जा, मेद, रक्त, वीर्य, ऐसे मिला करके 7 धातुएं होती हैं। तो देह अनेक तत्वों से गठित है। इन दोनों के देखो, दोनों के लक्षण बिल्कुल अलग, जो आप हो और जो देह है, दोनों के लक्षण बिल्कुल अलग हैं। अब हमारी गलती क्या हो गई? हमने दोनों को मिला दिया। जो हम हो नहीं सकते थे अब हम वो हो गए। ठीक है, देखो यहाँ तक विचार तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन इस विचार का फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि फल को वो अपने हृदय में स्थान देते ही नहीं है। बोले इसका फल क्या है कि जब तुम देह नहीं हो तो देह का जो कष्ट है वो तुमको नहीं होना चाहिए। इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। विचार किए और छोड़ दिए, रोटी बनाए और छोड़ दिए, खाया ही नहीं, फायदा क्या हुआ बनाने का? देह का अपमान यदि आपको अभी अपना अपमान लगता है तो आपने इस विचार का सम्मान नहीं किया। जैसे बापू जी नहीं सुनाते हैं, वो महात्मा बैठे थे, उनका जो शिष्य था, उनके जो माता जी थी, उनको पसंद नहीं था यहाँ जाए। तो एक दिन बहुत गुस्सा हो गई, आई और सुनाने लग गई उनको। बैठे हैं मुस्कुरा रहे, अरे टकले तेरे को ही बोल रही हूँ, मुस्कुरा क्यों रहा है? ऐसे कटु वचन बोले। तो बोले तुम मुझे कहाँ बोल रही हो? 5 कोसों में से अन्नमय कोष को तो तुम देख रही हो और तुम उसी को बोल रही हो, मुझे कहाँ बोल रही हो? तब उसने छू के बोला, बोले मैं तुमको ही बोल रही हूँ। हाँ, बोले 5 कोस हैं, 5 कोस के बाद मैं बैठा हूँ, तो मुझे तो तुम छू ही नहीं सकते, मुझे तो तुम बोल ही नहीं सकते। और सबसे बड़ा झगड़ा काका जी इसी बात का है, मुस्कुरा तो रहे हो। हाँ, हम सब का लोचा इसी बात पे है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। सोचो कि अध्यात्म में इसको ककहरा बोलते हैं, वेदांत में ये कोई बहुत बड़ा आपने विवेक नहीं कर लिया, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कर ली, लेकिन आज तक हमको भली भांति का लिखना भी नहीं आया। इतना हम बेहोशी में जी रहे। बेहोशी है, पता सब कुछ है कि ऐसे ऐसे करने से लाइट जल जाएगी, लेकिन उसमें गड़बड़ी हुई, लाइट बंद हुई तो अब आलस में पड़े, करे कौन? या तो अपनी बुद्धि साथ नहीं दे रही है। अनात्म अभिमान का प्रभाव ज़्यादा है। 2 चीज़ें हैं ना इसमें, एक अनात्मा है, एक आत्मा है। या तो आपको अनात्मा से बहुत प्रेम है, यानी आपके पास वैराग्य नहीं है। जब वैराग्य नहीं होगा तो विचार कोई काम नहीं करेगा। हालांकि दुख तो खटखटाता ही है कि भाई वैराग्य
ला लो, नहीं तो मैं जाने वाला नहीं हूँ। ये बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम इनको वजन नहीं देते। यही कारण है ना कि ऐसा लगता है कि बोध नहीं हुआ, जबकि बोध के लिए जितना ज्ञान चाहिए था ना, उससे मेरे ख्याल से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। शास्त्रार्थ करा दिया जाए तो जल्दी से आप परास्त होने वाले नहीं हैं। अगला लक्षण बनाते हैं 18वें श्लोक में, आत्मा नियामकश्च अंतः देहो बाह्यो नियम्यकः तयो एकम प्रपश्यन्ति किम अज्ञानम अतः परम। आत्मा जो है वो नियामक है और अंतः प्रदेश में है, अंतःवर्ती है, और देह जो है वो बाहर है और नियम में है। तो इन दोनों में जो एकता देखता है वही अज्ञानी है। अगर आप इसमें एकता देखते हैं तो इससे बड़ा अज्ञान दूसरा नहीं हो सकता है। अब समझने का प्रयास करते हैं। आत्मा को बोला गया है नियामक। शरीर पे किसकी हुकूमत चलती है? आपकी ना, तो आप नियामक हुए। शरीर में हाथ अपने आप नहीं उठ सकता है, यहाँ तक कि मन भी आपको बिना आपके चाहे कहीं लेके नहीं जा सकता है। आप उसकी बुद्धि का उपयोग करके उसकी दिशा बदल सकते हो, और बुद्धि की भी दिशा बदल सकते हो। सामर्थ्य है आपके पास। बुद्धि कोई चीज़ का विचार है, भाई ये पढ़ रहे हो, आप विचार कर रहे हो, बुद्धि ने बोल दिया भाई विचार नहीं करना है, उठ के चल दोगे। या वो बुद्धि ने विचार किया ये फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है, तभी गुरुजी ने सत्संग में बोला नहीं भाई ये जो भाई हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो आपने गुरुजी को महत्व तो दिया हुआ है, आपने बुद्धि का निर्णय काट दिया। नहीं, गुरुजी बोल रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है। बुद्धि का भी नहीं चलती। आपके अहंकार पे, आपकी बुद्धि पे, आपके मन पे, आपके चित्त पे, आपके प्राण पे, आपके शरीर पे आपका नियम चलता है। आप नियामक हो। अगर आप नियामक नहीं होते तो कभी भी आपको आत्म उपलब्धि नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि सदा तो ये आपको आपके पाँव के तले ही दबा के रखते हैं ना, आप इनका उल्लंघन कैसे कर पाते हैं यदि आप नियामक नहीं होते तो। हाँ, हम अपना नियामकत्व तो भूल गए, राजत्व तो भूल गए और दास हो गए, बाद की बात है, लेकिन हैं हम नियामक, क्योंकि हमारे ही संकल्प में ये सब स्थित है। पूरे का पूरा जो चीज़ें आपको अनुभव में आती हैं आपकी संकल्प में स्थित है। वह संकल्प जब स्वरूप की ओर होता है तो मुक्ति का अनुभव होता है, वही संकल्प जब विषयों की ओर होता है तब बंधन का अनुभव होता है। बस आपकी दिशा की ही बलिहारी है, दिशा का ही महत्व है। नियामक समझ में आ गया। अंतःवर्ती का अर्थ होता है कि भीतर के प्रदेश में, और भीतर का क्या अर्थ होता है? हमको ऐसा लगता है कि आँख खोल दिया तो जो आँख के बाहर दिखाई देता है वो बाहर है, और आँख बंद करने पे जो भासता है वो भीतर है। भीतर का अर्थ समझना चाहिए पीछे से, ठीक है? आँख के पीछे ना, तो उसको भीतर बोलते हो। वास्तव में होता क्या है कि जो सबसे पीछे खड़ा होगा वो सबको देखता है। जो आगे खड़ा होगा, इस लाइन लगा दो आप, तो जो सबसे आगे खड़ा हो पीछे वाले को नहीं देख सकता है, लेकिन जो सबसे पीछे खड़ा है वो सबको देखता है। तो जो साक्षी तत्व है ना, वो सबसे पीछे खड़ा है। वो अहंकार को भी देख रहा है, अहंकार में बुद्धि को भी, बुद्धि में मन को भी, मन में शरीर संसार को भी। ऐसे ही क्रम है। पहले अहंकार देखता है, फिर महातत्व देखता है, फिर पंचभूत दिखता है। पंचभूत में ये सारे शरीर आदि बन गए और इंद्रियां बन गई, करण बन गया, दृश्य बन गया। तो इन सबको कौन देख रहा है? साक्षी तत्व तो सबसे भीतर हुआ, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? अंतःवर्ती। और जो आपका देह है क्या अंदर में है क्या? एकदम बाहर, बाह्यवर्ती। आपका भी देह और दूसरों का भी देह। तो देखो दोनों में कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा गैप है। एक एकदम बाहर है, एक एकदम भीतर है, तो बीच में कुछ खाली जगह होगी ना, तो दोनों में जुड़ाव कहाँ से हो गया? इतना दूर है, फिर भी हमने उसको
अपना स्वरूप मान रखा है अविचार के कारण। इसके लिए आज से यह गांठ बांध लेनी चाहिए कि यह देह मैं नहीं हूँ, तो देहात्मक संबंध मेरे नहीं है और देहात्मक अपमान मेरे नहीं है। अब मेरे सुख में, मेरी शांति में खलल डालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इसको मैं मेरा माना तभी तो परेशानी है। इस संसार में अभी कितने लोग दुखी होंगे, उनके दुख से आपको दुख है क्या? नहीं। लेकिन आपके संबंधी में किसी को दुख हो जाए तो चलो संबंधी तक, चलो आपका हृदय बड़ा कठोर है, हाँ दुख नहीं हो रहा है। आपके शरीर में हो जावे तो सब तो बला दुखी कर देगा मन को। हालांकि दुखी भी मन ही होता है, लेकिन फिर भी अगर दुखी हो रहा है तो वो अज्ञान को आश्रय दे रहा है, और अज्ञान को आश्रय देने वाला निर्भय नहीं हो सकता। तो ये लक्षण समझ में आ गए बाहर और भीतर के। अगला श्लोक पढ़ते हैं। आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांसमयो असुचि तयोः ऐक्यं प्रपश्यन्ति किम अज्ञानमतः परम्। आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है और पवित्र है। पवित्र किसको बोलते हैं? जो शुद्ध होता है उसको पवित्र बोलते हैं। देह मांसमय है और अपवित्र है। पवित्र की एक परिभाषा और बनाई जा सकती है कि जो पवित्रता होती है वहाँ बैठने पर सुख का, शांति का अनुभव होता है। जो चीज़ अपवित्र होती है वहाँ रहने पर मलिनता का, दुख का, अशांति का अनुभव होता है। भाई कोई कमरा शुद्ध है, इसका मतलब होता है वहाँ बैठोगे तो शांति मिलेगी। और भले बढ़िया से साफ वाफ किया हो, वहाँ बैठने पर शांति हो, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ का वाइब्रेशन अच्छा नहीं है, अशुद्ध वाइब्रेशन है यहाँ पे। यानी कहीं ना कहीं ये जो शब्द हैं शुद्धता का, ये सत्व से जुड़े हुए हैं, और सत्व जुड़ा हुआ है शांति से। जो आचरण आपको शांति देता है, आलस्य वाली नहीं, प्रमाद वाली नहीं, वास्तविक शांति देता है, यानी ईश्वर की समीपता वाली शांति देता है, वो चीज़ें, वो आचरण, वो व्यवहार, वो चिंतन शुद्ध कहा जाता है। अशुद्ध चिंतन, अशुद्ध व्यवहार, अशुद्ध आचरण वह है जो आपको ईश्वर की समीपता से, या मोटे तौर पे कहें तो शुद्ध शांति से दूर करता है। इसीलिए बोलते हैं आत्मा पवित्र है, यानी आत्मा अत्यंत शांत है और शुद्ध है। जिसमें कोई दूसरी चीज़ मिली ना हो वही शुद्ध होता है, क्योंकि हर वस्तु का एक गुणधर्म होता है। अगर उसमें दूसरी वस्तु मिला दी जाएगी तो उस वस्तु का भी अपना गुणधर्म होगा, तो वह दूसरे के गुणधर्म को डिस्टर्ब जरूर करेगा, चाहे बढ़ा देवे चाहे घटा देवे। तो अगर आत्मा में कोई दूसरी वस्तु होवे तो उसको डिस्टर्ब जरूर करेगी, तो वो अच्युत नहीं रह सकता। इसलिए क्या बोला जाता है कि आत्मा शुद्ध है, उसमें उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है, तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन जो शरीर है ना, वो अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों कहा जा रहा है? नहा धो के साफ वाफ हो के बैठ जाओ, बोले हम पवित्र हैं, शुद्ध हैं। शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एकत्व नहीं है, एक चीज़ नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जिसको तुम शुद्धि मानते हो वो क्या मानते हो? बाहर से मलिनता साफ कर दी और भीतर में तो कितनी मलिनता है, निरंतर मलिनता बन रही है। बाह्य शुद्धि कही जा सकती है, वास्तविक शुद्धि का अर्थ तो स्वरूप का अनुभव ही होता है, स्वरूप की समीपता ही होती है। तो दोनों में कितना अंतर है। शुद्धि को एकत्व से समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि शरीर अनेक है इसलिए अशुद्ध है, क्योंकि अनेकत्व में अशांति होती है और एकत्व में शांति होती है, और शुद्धता का जो स्वरूप है वो शांति है। इसमें तो अंतरंग साधना ही इसमें काम आएगी। तो अंतरंग साधना ही काम आएगी ना। बाहर अर्थ ले लोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा।
और ज्ञान स्वरूप का अर्थ तो समझते ही आप, क्योंकि सबको आप जानते हो, आपको कोई नहीं जानता है। अगर आप यह जानते हो कि मुझे कोई नहीं जानता है, तभी आप ठीक जानते हो। क्योंकि जो आप अभी अपना स्वरूप जानते हो, यानी शरीर से जुड़ करके, तो आपको तो सभी जानता है। आप अपने विचार बता देते हो तो विचार को भी लोग जानने लग जाते हैं, भाई इनका ये विचार है, लेकिन कोई आपको नहीं जानता। जब आपका यह निश्चय होगा कि मैं सबको जानता हूँ और कोई मुझे नहीं जान सकता है, तब आपका निश्चय यथार्थ है। क्यों? क्योंकि जो साक्षी तत्व है उसको कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वो जानने में नहीं आता, वो जानने वाला है। एक ही है, वो एक ही है, वो सब में एक ही है। और ये सब बोल सकते हैं भाई, कोई एक ही व्यक्ति थोड़ी ना बोल सकता है। इसीलिए उसको बोलते हैं वो ज्ञानमय है। आत्मा ज्ञानमय पुण्यो, तो आप ज्ञान रूप हो, ये स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि आप ही जानते हो तो ज्ञान आप में हुआ ना। हाथ थोड़ी जानता है कि मैं हाथ हूँ, मन भी नहीं जानता कि मैं मन हूँ, बुद्धि भी नहीं जानती कि मैं बुद्धि हूँ, आप जानते हो। यानी जैसे चिमटा स्वयं को नहीं पकड़ सकता, रोटी को पकड़ सकता है, बड़ा चिमटा छोटे चिमटे को पकड़ सकता है, उससे बड़ा चिमटा उसको पकड़ सकता है। यानी बुद्धि भी दूसरे को ग्रहण कर सकती, स्वयं को ग्रहण नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसे ही ज्ञान सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं है। जिसके और जो दूसरों के पास ज्ञान है वो आपके कारण ज्ञान है। अगले श्लोक में पढ़ते हैं, आत्मा प्रकाशकः स्वच्छो देहः तमस उच्यते तयोः ऐक्यं प्रपश्यन्ति किम अज्ञानं मतः परम। जो भी चर्चा कर रहे हैं वही इसमें भी अर्थ निकल रहा है कि आत्मा सबका प्रकाशक है। ये तो अनुभव में आ रहा है ना, सबका प्रकाशक है, तो सब में सब कुछ आ जा रहा है, आपका भी अंतःकरण और दूसरे का भी अंतःकरण। हाँ, कई लोग बोलते हैं हमको पता तो है कि हमारे मन की वृत्तियों को हम देख रहे हैं, लेकिन हम दूसरे के मन की वृत्तियों को कहाँ देख रहे हैं, तो हम सबके प्रकाशक कैसे हुए? आती है ना बात? तो क्या इसका क्या उत्तर हो सकता है? दृश्य को तो देख ही रहे, दृश्य को तो देख ही रहे। हाँ, बाहर से तो देख रहे हो, लेकिन थोड़ा और सूक्ष्मता से विचार करते हैं कि मैंने कब कहा कि मैं आँख से देखता हूँ। जो उनके अंतःकरण को देख रहा है वो मैं ही हूँ। मुझे बाहर से कनेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो इन्होंने बोला कि मैं अपने अंतःकरण को तो देख रहा हूँ, ठीक है, प्रमाता रूप से, लेकिन दूसरे के अंतःकरण को नहीं देख रहा हूँ। यानी कि दूसरे के शरीर में उनके अंतःकरण को जो देख रहा है उससे मैंने विचार नहीं किया, बाहर से आरोप किया है। क्योंकि उनके अंतःकरण को जो भी देख रहा है वो कौन है? क्या वो महेश है? और मेरे अंतःकरण को जो देख रहा है क्या वो आकाश है? नहीं ना, दोनों क्या है? ज्ञान मात्र। अब बोलो ज्ञान मात्र और ज्ञान मात्र में अंतर होता है? नहीं होता है। अभी तो तुम देखने वाले में महेशत्व की उपाधि रख दिए और दूसरे के देखने वाले में आकाशत्व की उपाधि रख दिए, तब तुमको अंतर महसूस होता है। सूक्ष्म बात है, अगर ढंग से विचार करेंगे तो पकड़ में आएगा। अभी आपने जानने वाले में साक्षित्व का आरोप नहीं किया। किसका आरोप किया? कि मैं जान तो रहा हूँ लेकिन मैं देह वाला ही हूँ, अहम तत्व से अपने को मैं मान लिया। सूक्ष्म बात है, अगर समझेंगे ना बढ़िया से विचार कर तब समझ में आएगा। हालांकि आगे जा कर के जब सूक्ष्मता जब आप गहरे ध्यान में रहने लगते हैं तो किसी के भी अंतःकरण को आप जान सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटे मोटे जादूगर ही जानने लग जाते हैं, बताने लग जाते हैं आपके अंतःकरण में क्या आ रहा है। ये तो कलाओं के बढ़ने की बात है, उसका स्वरूप ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, कोई विशेष सहयोग नहीं मिलता है। अपने अंतःकरण की वृत्तियों को जान के इतने परेशान हो, दूसरे की जानने लग जाओगे तो पाप उसने किया और पापाकार वृत्तियां जलाएंगी आपको।
अरे भाई, वृत्तियों का अगर आपको भोग करने की आदत है और दूसरे का अंतःकरण का ज्ञान देने लग जावे ना, तो कामी दूसरा व्यक्ति होगा और कामाकार वृत्ति तुम्हारे अंतःकरण में प्रतिबिंबित होगी। लो, हाँ, लोभी मालूम पड़ गया, अच्छा बुरा सब मालूम। इसीलिए तो भैया बोलते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जिनका आप ध्यान करते हो ना, उनके अंतःकरण की वृत्तियां आपके अंतःकरण में प्रतिबिंबित होने लगती हैं। सीधी बात। इसलिए तो अपने शास्त्रों में भी ऐसा भी आता है कि जो निंदक है सुबह सुबह उसका मुख नहीं देखना चाहिए। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं भाई, वो साइंस है, वो विज्ञान है एक। आत्मा प्रकाशक है। प्रकाशक का मतलब है उसी के प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है, वो देखने वाला है, और जो दिखता है वो नहीं है। और निर्मल है, यानी उसमें कोई मलिनता नहीं। जिसको पुण्य शब्द से ऊपर कहा है उसी को यहाँ स्वच्छ शब्द से कहा हुआ है। दोनों शब्द का एक ही अर्थ समझना चाहिए, क्योंकि जो स्वच्छ होता है वही पवित्र होता है। और देह कैसा है बोले, तमोमय, यानी अज्ञान रूप है, यानी ना ये स्वयं को जानता है ना दूसरे को जानता है। तो कितना बड़ा अंतर है नारायण, ये देह कैसे हो सकते हो आप? तो देह का कोई मान करता है, देख करके हाल फूल चलाता है, तो आप क्यों खुश हो जाते हो? हाँ, कितना बड़ा प्रश्न है ना। बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो सकती है केवल अगर इतने ही अर्थ का भली भांति साक्षात्कार हो जाए और हम इसमें टिक जाए। टिके ही है मतलब मूल्य देने लग जाए। अगले श्लोक में कहते हैं, आत्मा नित्यो ही सदरूपो ही देहो अनित्यो ही असन्मयः तयो ऐक्यम प्रपश्यन्ति किम अज्ञानमतः परम। आत्मा के दो लक्षण इसमें बताए हैं और देह के दो लक्षण बताए हैं। आत्मा नित्य है और सत स्वरूप है, देह अनित्य है और असत स्वरूप है। बोले आप जो दो शब्द हैं, दो शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? नित्य और सत्य तो एक ही जैसे लगता है ना, दोनों एक जैसे नहीं है। नित्य का अर्थ अलग होता है और सत्य का अर्थ अलग होता है। बोले नित्य किसे कहते हैं? बोले जब काल होए और कोई वस्तु बनी रहे तो उसको नित्य बोलते हैं। और सत्य, बोले सत्य में काल का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे काल होए चाहे काल ना होए, वह ज्यों का त्यों है। काल उसमें केवल आया गया, वो काल का भी अधिष्ठान है। इसलिए जो ईश्वर होते हैं ना, ईश्वर, उनका जो वपु है, जो आपको देखने में आता है चतुर्भुज रूप, इसको नित्य बोला जाता है, इसको सत्य नहीं बोला जाता है। यानी जब तक सृष्टि रहेगी उनके चार हाथ रहेंगे, सब कुछ धारण करेंगे, पालन करेंगे, पोषण करेंगे, संहार करेंगे, नित्य रहेंगे, बदलेंगे नहीं, वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी भी आकृति महाप्रलय में लय होगी। तो नित्य में सत्य में अंतर हुआ। तो आत्मा का जो पहला लक्षण बताया है कि हम नित्य हैं, ये हमारे अनुभव में आता है। यानी पहले आपको नित्यता का अनुभव होगा, बाद में आप ये समझोगे कि मैं सत्य स्वरूप हूँ। आप रोज बदल जाते हो क्या? एक जैसे रहते हो ना, इसलिए आपको नित्य बोला जाता है। बोले फिर सत्य क्यों बोला जाता है? नित्य से ही काम चल जाता तो। बोले धैर्य रखो, जब तुम समाधि में जाओगे ना तब तुमको काल नहीं भासेगा। जब काल नहीं भासेगा तो नित्यता का कोई मतलब ही नहीं रहा। तब तुम क्या हो? तब अगर तुमको सत स्वरूप नहीं बोला जाएगा तो तुम्हारा नित्यता शब्द झूठा हो जाएगा। तब तुम सत हो, यानी नित्य का भी अधिष्ठान हो, नित्यता के भी प्रकाशक हो। और देह में दोनों नहीं है नारायण। रोज बदल रही है, रोज क्या, हर पल बदल रही है। देखो कितना बड़ा लोचा है और असत स्वरूप है। तो दोनों की एकता अगर आपके अंतःकरण में है तो इसी को अज्ञान कहते हैं। अगर कोई पूछे तो ये 5-6 श्लोक बढ़िया से याद कर लो और सुनाओ,
तुमने अज्ञान पूछा ना, अज्ञान किसे कहते हैं, हम बताते हैं। और इस तरह से वर्णन करोगे तो उसके हृदय पर इन शब्दों की चोट जरूर लगेगी, क्योंकि पूछेगा वही जिसको थोड़ा बहुत पता होगा। क्योंकि आप बोल देते हो कि स्वरूप का अज्ञान है, स्वरूप को हम जानते नहीं, यही अज्ञान है, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। इतना तो सभी जानने लग गए, बहुत शार्ट हो गया। सूत्र नहीं समझते अभी लोग, उनको कहानी समझानी पड़ती है, तो फिर बाद में उसको बोलते हैं हाँ इसका मॉरल ये निकला। तो ये दोनों लक्षण समझ में आ गए। देह अनित्य है, यानी रोज़ बदलता है, और जब आपको ठीक ठीक विवेक हो जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि देह नाम की कोई वस्तु थी नहीं, देह की प्रतीति भर थी, वो निवृत्त हो गई। तब आपको देह कैसा लगेगा? असत स्वरूप। पहले देह असत स्वरूप है ऐसा अनुभव में नहीं आता। इसीलिए कई लोग बोलते हैं, योग वशिष्ठ बार बार बोलता है कि जगत तीनों कालों में बना नहीं है और हमको रोज़ अनुभव में आता है। मैं बोल रहा हूँ भाई, इस शब्द का साक्षात्कार अभी आपको नहीं होवेगा, क्योंकि टेबल पे बैठ के आप टेबल को गिराने की कोशिश कर रहे हो, टेबल को उठाने की कोशिश कर रहे हो। खुद का वजन तो पहले दे दिए, उठेगा कहाँ से? तुम्हारे पास बल ही उतना था। किसी वस्तु पे बैठ करके उसको उठाया नहीं जा सकता। खड़े हो जाओ कहीं अलग, यानी अधिष्ठान आपका कोई अलग वस्तु होवे और तुम्हारे पास बल होवे, तब तुम उसको उठा सकते हो। धरती पे बैठ के तुम टेबल को उठा सकते हो, टेबल पे बैठ के तुम टेबल को उठा नहीं सकते। ऐसे ही जगत में एक आकृति है, उसमें हमने मैं रखा और फिर हम बोल रहे हैं कि जगत हमको असत स्वरूप अनुभव में नहीं आ रहा है। कहाँ से आवेगा? शरीर से उतरो, नीचे खड़े हो, जहाँ देह ना होए वहाँ से देखो, देह दिखता है क्या? अगर दिखता है तो उसका स्वरूप क्या है? सतमय है कि असतमय है? तब पता चल जाएगा, अपने आप उठ जाएगी, उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके उतरने की देर है और ये गायब। हाँ, जैसे अर्जुन उतरा ना, रथ जो है वो कृष्ण और अर्जुन के उतरते ही जल गया। ऐसी जैसे वो सत स्वरूप साक्षी अपने ये जो ज्ञान दे रहा है ना, जिस अंतःकरण के जीव रूप दोनों को उतार लेता है, अपने तत्व में ला लेता है, तो देह और ये पूरा संसार, वहाँ तो रथ ही जला था, पूरा सब भस्म, एक अद्वैय तत्व जिसमें कोई विक्षेप ही नहीं है। अरे नारायण, कभी ऐसा भी घटना घट सकती है कि कोई आवे और आपको हिलावे, ठीक है, और हिलावे तो ये जब भी अभी आपकी आँख खुलती है ना, इस जगत में आश्रम में बैठे हैं, सोए हैं, ये कंबल बिछा हुआ है, मच्छरदानी लगे हुए, कभी पता चला किसी ने हिलाया आपको और आँख खुली, कुछ अलग ही देश, अलग ही काल भास रहा है। पता चला वहाँ हम जो है, यहाँ अपने को 30-40 साल हो गए, वहाँ पता चला हम 12-15 साल के हैं। और वहाँ हमको एक झपकी आई थी और उसमें ये पूरे का पूरा 40 साल भास गया। हो सकता है? अरे भैया, है ना योग वशिष्ठ में कथा है। ऐसा भी हो सकता है। फिर आपको लगेगा यार इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता है। हम जन्म में माता थे, पिता थे, भाई थे, बंधु थे, पढ़ाई लिखाई किया, पास फेल का कितना सुख दुख हुआ, ये सब कितना सहा, और ये सब क्या था? इल्यूजन, भ्रम। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है नारायण। जब बोध होगा ना, तो आपको ऐसे ऐसे ही लगेगा कि किसी ने हिलाया, और 100 वर्ष का जब भी जो हिलाएगा आपको, दादा गुरुजी जाते समय ही तो बोल के गए थे, 93 वर्ष का सपना जो है वो पूरा हो गया। इतना असत है, तब आपको इसकी असत्ता का बोध होता है। जब इससे आपने तदात्म कर रखा हुआ है, फिर आप बोलोगे कि मुझे अनुभव होवे कि जगत तीनों कालों में नहीं था, तो अनुभव नहीं होगा नारायण। उस जगत में बैठ के देखना है। हाँ, जहाँ जगत नहीं है वहाँ पे बैठ के देखोगे, तब तो पता चलेगा। हाँ? इसके लिए ही यह जो जगत है वह मन से तदात्म करने पर अनुभव में आता है। आज बापू यही बता रहे थे, साधक की स्थिति ये होती है, सत्संग के तत्व का ज्ञान तो सुनता है, सत्संग सुनता है, फिर वो
ऐसे वातावरण में रहता है, संसारियों के साथ में रहता है, तो उसका तत्व का अनुभव नहीं होता, और इसका ये फरियाद बना रहता है कि मैंने आत्मज्ञान नहीं पाया। ये साधक की स्थिति हुई, क्योंकि उसके चारों ओर लोग वैसे ही हैं। वो थोड़ा उन्नत होता है, थोड़ा अंतर्मुख होने लगता है, वृत्ति थोड़ी सूक्ष्म ब्रह्माकार बनने लगती है, तो अज्ञानियों की जो वाइब्रेशन है उसको नीचे खींच लेता है। ऐसा होता ही होता है। हाँ, तो आपका प्रश्न था कि ऐसा अनुभव में कैसे आए, ठीक है। तो इसी के लिए ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि ध्यान का मतलब होता है कि आप इस शरीर से उतर जाओ, तदात्म छोड़ दो। पहले जो आपकी कर्म इंद्रियां हैं उनको स्थिर कर दो, फिर ज्ञान इंद्रियों के दरवाजे भली भांति बंद कर दो, तो बाहर का जो जगत है वो खत्म हो गया। 50% काम हो गया ना, उतर गया 50%, ठीक है। और फिर मन को भी भली भांति, मन का जो स्फुरन है, मनन है, उस पर लगाम लगा दो। चाहे ओंकार के गुंजन के कारण लगाओ, चाहे धारणा आदि के कारण लगाओ, चाहे प्राण उपासना के कारण लगाओ। यानी जो श्वासोश्वास पे बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, तो श्वास आई, फिर थोड़ी देर रुकती है, फिर गई, तो जब रुकती है ना, वो जो क्षण है उसमें मन स्थिर है। जब उसमें मन भली भांति शांत हो जावे, तो अब बुद्धि को जागृत करो। अब पूछो कि हे बुद्धि, क्या तुझे अभी जगत दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर जगत होता तो अभी भी भासता। यानी आँख खोलता हूँ तो भासता है, आँख बंद कर देता हूँ तो नहीं भासता है। तो टीवी के चैनल जैसा हो गया। हाँ, वो चैनल लगाया तो चल रहा है, नहीं लगाया तो नहीं है। अभी मैं तो हूँ मगर जगत नहीं है। अगर होता तो इस समय भी होता। करण की अपेक्षा रख रहा है, इसका मतलब वो अनुभव करणाधीन है। अगर ये करण होवेगा तो वो होवेगा, करण नहीं होवेगा तो नहीं होवेगा। तो संसार सुख दे रहा था क्या? नहीं, दुख दे रहा था। तो इस करण के होने पे ये दुख मिल रहा था, करण हटा दिए, नहीं चाहिए मुझे करण, खत्म हो गई, प्रॉब्लम खत्म हो गई। आप तो हो ही, ये योग है, ठीक है। हटाना तो पड़ता ही है, चाहे ज्ञान से हटाओ चाहे योग से हटाओ। ज्ञान क्या करता है? बोले अभी तो मैंने इसको हटा दिया, फिर आँख खुलेगी तो फिर से प्रकट होगा। तो आँख दिखते हुए बोलता है कि ये आँख दिखते हुए भी नहीं है। योगी तो बंद करके हटाया। अरे नारायण, जिसको तत्व अनुभूति बोलते हो ना, सामने व्यक्ति है और उसको वो शून्यवत ही भासता है, वही तत्वज्ञानी है। उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उसके लिए। अरे वशिष्ठ जी बोलते हैं ना, हे राम जी, मैं जगत क्या वस्तु होती है मैं तो जानता ही नहीं हूँ। वशिष्ठ नाम किसका है वो भी मैं नहीं जानता। कितना बढ़िया है, निर्वाण प्रकरण हम लोग पढ़ रहे थे। तो भैया जब उतरोगे ना, उतरते ध्यान के द्वारा ही है। क्यों? क्योंकि आप आए हो अध्यान के द्वारा। बहिर्चित्त वृत्ति बहिर्मुख होकर के ही इस जगत में आई है और अंतर्मुख होकर के इस जगत से जाती है। तो इस जगत से जाने का नाम ही इस जगत से उतरना है। यानी मन को स्थिर करके फिर बुद्धि को प्रश्न करो कि अब जगत कहाँ है। तब क्या बोलेगी? जगत असत रूप था, भासेगा ही नहीं ना। अगला श्लोक है, आत्मनः तत्प्रकाशत्वं यत् पदार्थ अवभासनम न अग्न्यादि दीप्तिवत् दीप्ति भवति अंध्यम यतो निशि। पदार्थों की जो प्रतीति होती है उसमें आत्मा का ही प्रकाशकत्व है। आत्मा का ही प्रकाशकत्व, यानी पदार्थों की जो प्रतीति होती है, यानी ज्ञान होता है, वो आत्मा के प्रकाश के कारण ही उनका अनुभव होता है। यानी आप हो तो पदार्थ का अनुभव है, आप नहीं हो तो पदार्थ का अनुभव नहीं होगा। इसी को और सूक्ष्म दृष्टि से बोला जाता है तो बोला जाता है कि दृष्टा की दृष्टि ही सृष्टि है। यानी आप देखो नहीं तो सृष्टि नाम की कोई वस्तु नहीं है। और जो ये मानते हैं कि मैं देखूं चाहे नहीं देखूं, सृष्टि पहले से थी, अभी है और बाद में रहेगी ना, वो अज्ञानी है। वो इसी को अज्ञान बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि आपने अपनी नित्यता का आरोप जगत पे कर दिया। फिर क्या बोलोगे, जगत तो पहले था, मैं जन्मा हूँ और मैं मरूंगा। अरे ये बोल तो दिया मैंने, इसका अनुभव करना और इसमें जो सत्यता भास रही है उसको हटाना बड़ा परिश्रम है नारायण। अभी भी लगता है चित्त को जगत पहले से था। अरे सब यही संस्कार डालते हैं, चाहे धर्म के हों चाहे जगत के हों। ये तो तत्व ज्ञान है जो सच्चाई बता रहा है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि आत्मा का जो प्रकाश है, ये जगत की प्रतीति हो रही पदार्थों की, वो आत्मा का ही प्रकाश। लेकिन यहाँ आत्मज्योति अग्नि आदि ज्योति के समान नहीं है, क्योंकि उनके अभाव में तो रात्रि के समान अंधकार हो जाता है, परंतु आत्मज्योति का कभी अभाव नहीं होता। यानी बाहर का जो प्रकाश है वो तो कभी आता है कभी जाता है, लेकिन स्वरूप का जो प्रकाश है वो एक जैसा बना रहता है। वो अंधकार को और प्रकाश को, दोनों को एक जैसा प्रकाशता है। चाहे दृश्य होवे चाहे दृश्य ना होवे, आप जानने वाले हो तो जानने वाले ही हो, दृष्टा नहीं हो कि दृश्य है तो दृष्टत्व है और दृश्य नहीं है तो दृष्टत्व नहीं है। अभाव का भी उसको ज्ञान है। अभाव में सुसुप्ति में जाके वो सो नहीं गया है, वो जागृत है। इसीलिए उसकी जागृतता का वर्णन किया जाए तो क्या बोला जाता है, अवाच्य पद है, बोला ही नहीं जा सकता नारायण क्या स्थिति है वहाँ। अगला श्लोक है, देहो अहम इत्ययम मूढ़ो धृत्वा तिष्ठत्यहो जनः मम अयम इति अपि ज्ञात्वा घट दृष्टेव सर्वदा। घट दृष्टा के समान सर्वदा यह जानते हुए कि यह मेरा है। घट दृष्टा के समान सर्वदा यह जानते हुए कि यह मेरा है, यानी घड़ा मेरा है। मूढ़ पुरुष मैं देह हूँ ऐसा मानता रहता है, यानी मैं घड़ा हूँ ऐसा मानते रहता है। जैसे कुम्हार का घड़ा होवे, वो घड़े को तो देख रहा है, खुद नहीं बनाया है, और वो बोलता है, अगर बोले कि घड़ा मेरा है तो बात कुछ समझ में आती है, लेकिन अगर वो बोले कि घड़ा ही मैं हूँ तो नारायण उसी को मूढ़ बोलते हैं। वो मूढ़ अपन लोग ही है। हम कभी ये नहीं बोलते कि मैं देह हूँ, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मैं आकाश हूँ। तो आकाश मेरा नाम थोड़ी है, देह का ही है। ये देखो, इसी को बोलते हैं कि छुपा करके अज्ञान देना। किसी को नहीं बोला जाता है भैया तुम देह हो, लेकिन बुलाया उसको देह के नाम से ही जाता है, और वो बोलता भी देह के नाम से है, सपने में भी बोलता है। अध्यास है कि नहीं है? अज्ञान भी ऐसे दिया जा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि अज्ञान दिया जा रहा है। कोई आपको नाम से बुलाता है और आप बोलते हो तो समझ लो कि अभी भी संस्कार तो अज्ञान के हैं, छुपे हुए संस्कार हैं, हम उसके नाम से बोल रहे हैं। हालांकि बाद में आप विवेक कर लोगे तो आपको लगेगा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, तब ये संस्कार कटेंगे। हालांकि बोलोगे तब भी, ऐसा नहीं होगा कि बोलोगे नहीं, लेकिन आपको इस चीज़ का भान हो जाएगा कि बुलाया किसको जा रहा था और बोल कौन रहा था। तो बुलाया भी देह को जा रहा था, मन को जा रहा था, और बोल भी देह और मन ही रहे थे। उनसे मैं पृथक सत्ता हूँ। यानी अभी आपको मुक्तता का अनुभव करना है तो यदि देहम पृथक कृत्या चित विश्राम में तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतम बंध मुक्त हो अवश्य। अभी अलग कर लो, अभी सुखी हो, शांत हो, कोई बंधन नहीं है। कोई बंधन होवे तो विचार की तलवार निकालो और काट डालो। अब बोले हमको पता कैसे चले कि हमको कोई बंधन है? एक बहुत बढ़िया लक्षण बता देता हूँ। अगर आपकी चित्तवृत्ति में दुख प्रतिबिंबित हो रहा है ना, तो इसको समझ लेना कहीं ना कहीं बंधन है। अगर चिंता प्रतिबिंबित हो रही है ना, समझ लेना कहीं ना कहीं बंधन है। दुख, चिंता, परेशानी, ये सब बंधन के ही लक्षण है। आपने अनात्म धर्म को स्वीकार किया हुआ है। और एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो आत्मविद्या है ना, ये बलहीनों का
विषय नहीं है। जिसके पास बहुत बड़ा बल होता है वही तत्व ज्ञान की ओर चलने का साहस कर पाता है। क्यों? क्योंकि बल किसको बोलते हैं? जो अपने मन की ही वृत्ति को नकार देवे वो बलवान। और इसमें तुम मन की, अरे नारायण, जिस अहम को आपने करोड़ों सालों से संभाल के रखा हुआ था उस अहम की बलि चढ़ती है, और भी पहले ही कदम में। ऐसा नहीं लास्ट में चलती है, शुरू से ही उसको ही बेचारे को डंडा लेके पीट रहे हैं। एक एक डंडा अहंकार कोई पड़ रहा है। अभी तो डंडा है क्योंकि निकल नहीं रहा है, नहीं तो कई तो बहादुर होते पहली बार में तलवार उठाए और देहात में बुद्धि का गला काट दिया। हाँ, चलिए, आत्म अनात्म विवेक आज यहीं पूर्ण होता है। अब जो है जितने भी हमारे अविद्यात्मक संस्कार हैं उसको ज्ञान अग्नि में हवन कर देते हैं। अपने नाभि प्रदेश में अग्नि की भावना करेंगे। ओम अविद्याम जुहोमि स्वाहा। ओम अस्मिताम जुहोमि स्वाहा। ओम रागम जुहोमि स्वाहा। ओम द्वेषम जुहोमि स्वाहा। ओम अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। मैं देह से पृथक सत्ता हूँ, आकाशवत व्याप्त हूँ। अब मुझे कोई बंधन नहीं है क्योंकि मैं देह अंतःकरण से जुड़कर ही सुखी दुखी हो रहा था। अब से अभी से मैं अपने स्वरूप का पूर्ण आदर करता हूँ और स्वरूप में ही विश्राम लेता हूँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै